नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और फिर से भेंट हो गई। ये लाइन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं मिथुन लग्न साल 2024 आपका कैसा जाएगा, उस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे ये 3 नंबर लिखा है, लग्न में लिखा, तो ये मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ मैं। मिथुन यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ तो मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ। और बाकी बोर्ड पे मैंने उस दिन के ग्रह आपके कहाँ रहेंगे गोचर में 1 तारीख 2024, 1 जनवरी 2024 को, तो वो ग्रह यहाँ हैं, वो मैंने लिख दिया है और उसके अनुसार मैं आपका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। आप देखिए क्षमा कीजिएगा, अब देखिए बात मैं लग्न से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका चंद्रमा भी यहीं बैठा है, मिथुन लग्न मिथुन राशि है, तो एकदम बात सटीक आपके लिए बैठ जाएगी। अब राशि कोई और है, आपका लग्न ये है, तो भी बात सटीक बैठेगी। लेकिन सिर्फ राशि आपकी मिथुन है और लग्न कोई और है, तो उसमें चंद्रमा से जो बात निकलती है, हालांकि उसे राशि ही बोला जाता है, राशि फल ही बोला जाता है, लेकिन चंद्रमा से जो बात देखी जाती है वो थोड़ी इतनी सटीक नहीं बैठती, थोड़ा कम पाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं जिनका कोई और लग्न है और राशि मिथुन, तो आपको दूसरा वीडियो भी देख लेंगे कोई। अब मान लीजिए वृषभ लग्न है या आपका धनु लग्न है और राशि मिथुन है, तो उस लग्न का वीडियो भी देखेंगे तो फिर बात कॉम्बिनेशन की बैठ जाएगी। तो आइए आगे बात करें आपके विषय में इस साल के लिए, अर्थात जनवरी 2024 के लिए। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं सीधे आपके मिथुन लग्न के साल 2024 का समय आपका कैसा जाए उस विषय पर। तो आइए पहले ग्रह गिन देते हैं, उस दिन कौन कहाँ रहेगा, कौन साल में बदलेगा, कौन नहीं ग्रह बदलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करके आपका साल का प्रेडिक्शन अर्थात भविष्य कथन मैं आपके विषय में कहूँगा। तो 3 महीने पहले लिखा, लग्न में आपके कोई ग्रह नहीं, दूसरा स्थान भी खाली कर्क राशि, आपके तीसरे स्थान पर उस दिन चंद्रमा रहेगा, लेकिन चंद्रमा जैसा आप जानते हैं 2.25 दिन में बदलता रहता है, फिर भी उस दिन तीसरे स्थान पर सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा। केतु आपका चौथे स्थान पे कन्या राशि में, पंचम स्थान आपका तुला राशि आती है वो खाली है, अष्टम स्थान पे आपकी वृश्चिक राशि आती, वहां पर बुध और शुक्र बैठे, सप्तम स्थान पे आपकी धनु राशि आती है, यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं, और 9वें भाव में आपके भाग्य स्थान पे मकर राशि आती है, स्वग्रही शनि बैठा है, राहु आपका मीन राशि में 10वें स्थान में बैठा है, गुरु आपका 11वें स्थान पे आपकी मेष राशि आती है, गुरु यहाँ है, और ये 12वां स्थान खाली। ये तो उस दिन के ग्रह हैं 1 जनवरी को। अब चंद्रमा बदल के यहाँ आ जाएगा 1 दिन के बाद। तो चलिए अब कौन कौन से ग्रह पूरे साल आपके वहीं रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। राहु केतु पूरे साल 2024 तक यहीं रहेंगे, शनि 2024 तक यही रहेगा पूरे साल, गुरु आपका 1 मई को बदल के वृषभ राशि में आ जाएगा 12वें स्थान पे। बाकी ग्रह बदलते रहते हैं, जैसे कि सूर्य हर महीने बदल जाता है, अर्थात 16 जनवरी को बदल के ये यहाँ आ जाएगा, फिर फरवरी में यहाँ आ जाएगा। जैसा आप जानते हैं हर महीने
सूर्य बदलता है। बाकी बुध शुक्र और मंगल का समय निर्धारित नहीं रहता है, कभी 40 दिन में, कभी 35 दिन में, कभी 2-3 महीने रुक जाते हैं, 70-80 दिन भी रुक जाते हैं, विशेष रूप से मंगल वक्री वगैरह होने के बाद। तो आइए अभी आपका जो लग्न है वो मिथुन है, उसका स्वामी कौन है? बुध। लग्न का मालिक और सुख स्थान का मालिक कौन है? बुध। वो शुरू में 6ठे स्थान पे चल रहा है, मगर यहाँ 5-6 तारीख को रहेगा, 6 तारीख के बाद इधर आ जाएगा। तो ये सुखद स्थिति है। यहाँ आने के बाद आपके लग्न में दृष्टि डालेगा, अच्छी बात है। कर्मेश आपका गुरु है जो मेष राशि में चल रहा है, उसका स्वामी मंगल 7वें भाव में चल रहा है, उसकी कर्म स्थान पर दृष्टि भी है, अच्छी बात। तो साल की जो शुरुआत है एटलीस्ट जनवरी फरवरी वो तो बढ़िया जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में मंगल बदल के इधर आ जाएगा 8वें स्थान में, तो मंगल आपके यहाँ बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता है। 6ठे और 11वें स्थान का स्वामी, 2 गलत स्थानों का स्वामी है मंगल, और आपका मित्र भी नहीं। तो और लगने पे दृष्टि भी है शुरू में 1 महीने। तो आर्थिक वगैरह, आर्थिक उन्नति वगैरह के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार वगैरह प्रॉब्लम नहीं, काम आप करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट वगैरह के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि शुक्र भी बाद में बदल के इधर आ जाएगा, तो शुक्र 5वें स्थान का स्वामी है, तो वो कोई तकलीफ नहीं देगा। तो कुल लेकर के साल की शुरुआत अच्छी है, आर्थिक रूप से भी संपन्नता आपको मिलेगी और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। बाद में ये बुध अष्टम में जब आएगा तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, बुध का ध्यान रखिए। बुध और आगे भी मैं ये जनवरी का तो शायद वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसी का बना रहा हूँ जनवरी का ही, लेकिन चूँकि साल शुरू हुआ है तो पूरे साल का बता रहा हूँ आपको, तो उसमें जनवरी भी शामिल। तो जनवरी माह आपका अच्छा जाएगा, फरवरी भी अच्छा जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके जो कर्म, देखिए गोचर का विषय जो देखा जाता है वो विशेष रूप से आपके कर्मेश लग्नेश पे ज़्यादा आधारित होता है। बाकी सुकेश वगैरह पे भी आधारित होता है, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ज़्यादातर आदमी क्या देखना चाहता है? उसका कैरियर, फैमिली की समस्या, पारिवारिक समस्याएं, वो सब छोटी मोटी घटती रहती है, लेकिन वो तो आपकी जो ओरिजिनल कुंडली है उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा नज़दीक, सत्यता के नज़दीक पहुंच पाएंगे। गोचर में प्रभाव देते हैं, वो आते हैं 15-20 दिन में तकलीफ देते हैं, छोटे मोटे झगड़े चल रहे तो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या है कि आपका कर्म स्थान का स्वामी जो है ये गुरु 7वें का भी स्वामी है, कर्म का भी स्वामी, अर्थात व्यापार का भी स्वामी है, और वो कर्म स्थान का भी स्वामी ही, अर्थात वृद्धि। कर्म जो आप व्यापार करते हैं वो कर्म से आप वृद्धि पाते हैं, तो उसका स्वामी 11वें है, अच्छा है। और मंगल जब तक यहाँ है और अच्छा, उसके बाद अष्टमी में भी जाए तो मंगल उच्च का, फिर यहाँ से दृष्टि भी देगा इसको, किसको? गुरु को। तो अच्छा है। तो इसलिए मार्च अप्रैल तक का आपका समय कुछ तकलीफ वाला नहीं है। बाद में 1 मई को गुरु बदलेगा, 12वां आ जाएगा, फिर थोड़ा सा कामों में अवरोध अवश्य आपको प्रकट करेगा गुरु। और बुध जब जब आपका अच्छी पोजीशन पे रहेगा, 6 तारीख को यहाँ आ जाएगा तो लग्न में दृष्टि डालेगा, तो शुरुआत वहाँ से मैंने कहा ना, जैसे नए साल की शुरुआत ठीक रहेगी, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं है। आपका काम धाम, आप नौकरी पेशा हैं, उसमें भी सहूलतें मिलती रहेगी, तकलीफ वाली बात नहीं है। बस जब ये गुरु बदल के फिर यहाँ आएगा 1 मई को, फिर उसके बाद साल भर यही रहेगा। अगले साल बदलेगा ये 25 में, तो बात 24 तक की करो, तो वहाँ थोड़ा सावधान रहना जरूर। कारण क्या है? गुरु की 2 गलत दृष्टियाँ हो जाती, 6ठे और 8वें स्थान पर, और आपके कर्म स्थान का स्वामी, तो अड़चने पैदा करता है, फिर रुकावटें, गोचर विग्रह। अब ये सब प्रभावशाली कब हो जाएंगे? अगर गुरु की दशा चल रही है आपकी, या अंतर दशा चल रही,
बुध की दशा चल रही है कुंडली में आपके या अंतर्दशा में है तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं ग्रह। ओवरऑल मैं साल अच्छा देख रहा हूँ, बस थोड़ी शुरुआत में ध्यान रखिएगा कि चोट वगैरह लग सकती है। अब इसलिए वाहन वगैरह जो चलाते हैं वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो उस पर ध्यान रखें। और शनि आपका पहले से भाग, अब चलिए बात पूरी कर देता हूँ। कारण क्या है, मंगल जो है छठे से छठा का दो गलत रोग स्थानों का स्वामी है। तो मंगल क्या रोग कम देता है, चोट वगैरह ज़्यादा लगा देता है। अगर कोई रोग आ भी गया तो फिर ये सर्जरी वगैरह करा देता है। मतलब शनि की तरह शीतलता से सताने वाला रोग नहीं देता है कि सालों से चला ही जा रहा है। ये आया, अब ये तभी आपको प्रभावशाली होगा जब मैंने कहा ना दशा अंतर्दशा आपकी ओरिजिनल कुंडली में चल रही है, अन्यथा परेशान होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए ये छठे और 11वें स्थान दो रोग स्थानों स्वामियों के बैठा अपनी गुरु की राशि में है। तो यहाँ कारोबार वगैरह के लिए तो ये फल ये क्या बोलते हैं आपके लिए लाभदायक देगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि भी है, बाद में अष्टम में भी जाएगा, वहाँ से भी दृष्टि डालेगा अपने रोग स्थान को। तो और उसके पहले लग्न में अभी जनवरी या 15 फरवरी तक समझ लीजिए शायद वही बदलेगा। तो वहाँ तक के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलर्ट रहिएगा, वाहन वगैरह देख के चलाइएगा। हालांकि अस्त भी रहेगा ये, तो थोड़ा वीक भी है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि ओवरऑल आपका साल अच्छा बीतेगा। बाकी तो बीच में मैं फरवरी के और मतलब मंथली क्या कहते हैं उसे राशिफल या कह लीजिए लग्न फल मेरी तरफ समझ से कह लीजिए, तो वो तो मैं महीने महीने बताते ही रहूँगा आगे। लेकिन ओवरऑल जो मैंने कहा साल आपका आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ परेशानी नहीं है और प्रोग्रेस वगैरह में भी कोई तकलीफ नहीं है। बाद में गुरु जब बदलेगा तो मैं अवश्य कह रहा हूँ कि तकलीफें देख, लेकिन शुक्र और बुध आपके लग्न में अच्छे फल लेते हैं, क्योंकि बुध तो आपका लग्न का मालिक ही है, तो उसकी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। वो लग्न में जब दृष्टि डालेगा या भाग्य स्थान में जाएगा या आगे कर्म स्थान पर जाएगा। अब कहा बुध जल्दी जल्दी बदल जाता है, कभी 35 दिन में कभी 40 दिन में, मार्गी वक्री होने की वजह से कभी देर से कभी जल्दी बदल जाता है। तो उसकी स्थिति का आगे भी आप अपनी कुंडली में ध्यान रखेंगे लग्न का, तो कोई तकलीफ लग्नेश का मतलब अर्थात बुध का, क्योंकि वो आपके लग्न और सुकेश दोनों का मान। अब शनि की भी दृष्टि है यहाँ नीच की, मगर शनि आपका मित्र है आपके लग्न का, तो बैठा अच्छे स्थान पे है, भाग्य स्थान पे, तो भाग्य की वृद्धि भी करेगा। लेकिन इसकी भी दृष्टि छठे है, तो मैंने कहा ना थोड़ा सा चोट वगैरह का ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ। और ये उद्दंडता से होगी, उद्दंड जब होंगे आप तभी होगा, जिसको कहते हैं गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, या मैं बहुत सरल भाषा में बात कर लेता हूँ, मटरगश्ती में आ गए। अरे भाई 60 के नीचे चलाने का गाड़ी वगैरह मतलब वाहन वगैरह प्रावधान सरकार ने जो दिया उसका मान्यता रखेंगे, मान से रहेंगे तो ठीक है, वरना फिर अब दशा अंतर्दशा वगैरह भी मंगल की चल रही हैं, तो फिर वो समस्या क्रिएट हो जाएगी। जिनकी नहीं चल रही इट्स ओके, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए सावधान तो हमेशा ही सरकार कहती है सबको, लोग मानते ही नहीं, मन मर्जी से जीने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना हर आदमी को अपनी कुंडली में चंद्रमा अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ दुख आता है वो विशेष रूप से चंद्रमा की वजह से होता है। और चंद्रमा किसी भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वो कहीं न कहीं सबकी मांग, डिमांड, उत्साह या उमंग वो एक जैसा रखता है। बाकी कहाँ का स्वामी है किधर का स्वामी नहीं है, उसके हिसाब से फल वगैरह देता हूँ, विषय अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साल आपका खराब बिल्कुल नहीं, अच्छा है। बस मैंने कुछ सावधानियां बताई, उनका ध्यान रखिए। उपाय वगैरह मैं देता नहीं, उपाय यही है विवेक का, बुद्धि का,
ध्यान रखें, ख्याल रखें, उसके अधीन रहें। सिर्फ मन के अधीन होकर ना जिए, उसकी उमंगता को आप पहचानें। तो चंद्रमा आपके यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता नहीं मिथुन लग्न में। वो देखने के लिए दूसरे स्थान का स्वामी धन स्थान का कारक होता है। जब जब वो खराब होगा, शनि या राहु दृष्टि में आएगा, समस्या खड़ी करेगा। राहु केतु की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लग्न में बहुत बुरे परिणाम नहीं देते हैं, और आपके ही लग्न में लग्नेश की राशि में केतु बैठा है। आपकी दूसरी राशि कन्या भी तो है लग्न की, और गुरु की राशि में राहु बैठा है, तो शांत रहता है। और आपके दसम स्थान बैठा है, तो आपको कुछ न कुछ सपोर्ट ही करेगा, तकलीफ नहीं देगा। लेकिन हमने कहा ना, उस राहु को विवेक ही होना चाहिए, अर्थात आपको विवेकपूर्ण समझदार जीवन जीना चाहिए। वरना राहु का काम ही उत्पाद करना, और मंगल उसे भी आपके हैं। दो गलत स्थान का स्वामी हो गए। चंद्रमा मन को बहकाया नहीं आपने, आप परेशानी में आए नहीं, तो नियंत्रण में रखिए, अर्थात सब सुशील जीवन जिए। वैसे आप लोग होते हैं, लेकिन कई बार दुनिया में अलग अलग कुंडलियाँ होने की वजह से सभी भटकते हैं। भटकाव नहीं रखेंगे, साल बढ़िया जाएगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।